नमस्कार, मैं अनीश, आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके सिलेबस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया वो बेसिक कुछ राइट्स है जो हमारे डिग्निटी, फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स कोई एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, यानी आपको बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब आप किसी को भी डिफेम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। फंडामेंटल राइट्स पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस वक्त हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी है 6। एक फंडामेंटल राइट्स यानी राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से हटाकर लीगल राइट्स बना दिया गया। 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और 6 नंबर है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू इक्वालिटी में क्या बताया गया? देखिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 ये बताता है कि भारत के रहने वाले किसी भी व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। कानून, लॉ इक्वली सभी को प्रोटेक्शन देगा। और आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 15 भारत के हर व्यक्तियों के बीच में ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को एबोलिश किया है। आप किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उसके बर्थ प्लेस के आधार पे, जेंडर के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 क्या किया? आर्टिकल 16 इसी चीज को एक कदम बढ़ाया है और कहा कि किसी भी व्यक्ति को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए उसका धर्म, उसकी जाति, उसका जेंडर, उसके बर्थ प्लेस रुकावट नहीं बनेगी। इसके आधार पे आप किसी को भी कैंसिल नहीं कर सकते, किसी को भी जॉब से डिनाई नहीं कर सकते। फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के 16 ऑल काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया है। आप सबको पता है कि भारत के इतिहास में एक ऐसा भी दौर था जब समाज के कुछ वर्गों को अनटचेबिलिटी फेस करना पड़ रहा था, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया है। फिर आता है आर्टिकल 18 मिलिट्री और एजुकेशनल टाइटल को छोड़कर और सभी किस्म के टाइटल को एबोलिश किया है। यानी अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप जाइए एजुकेशनल सेक्टर पर, आप अपने काबिलियत दिखा सकते, आप डॉक्टरेट बन सकते। आप मिलिट्री पे भी आप ब्रिगेडियर से जनरल बन सकते। मिलिट्री और एजुकेशनल पर्पस को छोड़कर बाकी ऑल काइंड ऑफ टाइटल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश किया है। अब आते हैं दूसरा फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम पर। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 19 पर ही 6 प्रकार के फ्रीडम दिया गया, जैसे कि हम हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम हर भारत के नागरिक कहीं पर भी पीसफुल तरीके से असेंबल हो सकते, अपने तरीके से एसोसिएशन बना सकते, कहीं पर भी हम जाके सेटल हो सकते हैं, कहीं पर भी जाकर हम घूम सकते हैं, और हम अपने मनपसंद के हिसाब से अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस बना सकते हैं। ये आर्टिकल 19 पर डिस्कस किया गया। आर्टिकल 20 क्रिमिनल कॉन्विक्शन के बारे में कुछ राइट्स हैं। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को किसी क्राइम के लिए पनिशमेंट देंगे तो आप एक ही क्राइम के लिए बार बार उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को उसी के ही खिलाफ आप बयान नहीं दिलवा सकते। इसके बाद आर्टिकल 21 के हिसाब से प्रोसीड्यूर ऑफ लॉ के बिना आप किसी भी इंडिविजुअल के उसके पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकते। अब आता है आर्टिकल 22। अगर किसी व्यक्ति को डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, उस वक्त भी उसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। जैसे भी किसी भी व्यक्ति को आप अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो किस लिए अरेस्ट किया आपको बताना पड़ेगा।
अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को उसके लॉयर से मीट करवाना पड़ेगा और 24 आवर्स के अंदर ही उसको मैजिस्ट्रेट के पास हाजिर करवाना पड़ेगा। ये किसी भी डिटेन किए हुए व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या बताता है? देखिए आर्टिकल 23 बोल रहा है कि आज के वक्त पे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, यानी इंसानी खरीद बेच नहीं कर सकते। किसी इंसान को आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। और क्या बता रहा है आर्टिकल 23? ये बता रहा है कि आप किसी के ऊपर फोर्स लेबर किसी को भी नहीं करवा सकते, आप जबरन किसी को बेगार नहीं खटवा सकते। इसके बाद आर्टिकल 24 बेसिकली चाइल्ड लेबर पे बात करता है। आर्टिकल 24 बता रहा है कि 14 इयर्स के कम उम्र के बच्चे को आप कोई भी हेवी इंडस्ट्री में काम नहीं करवा सकते, आप कोई भी हैजर्ड माइनिंग पे काम नहीं करवा सकते। ये अगर आप करवाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होगा। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए भारत के हर व्यक्ति वो अपने धर्म को लेकर आज़ाद है। आर्टिकल 25 यही बात कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानना, उस धर्म को प्रोपोगेट करना, उस धर्म को प्रमोट करना उसका फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 26 क्या बोल रहा है? इसी के साथ बता रहा है कि कोई भी धर्म के संप्रदाय वो अपने प्रॉपर्टीज को मैनेज कर सकता है, वो किसी से दान ले सकता है, उसका मैनेजमेंट वो अपने हिसाब से कर सकता है। मगर आर्टिकल 27 ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप अपने धर्म के काम के लिए किसी दूसरे पे जबरन उससे पैसा नहीं ले सकते, जबरन किसी से आप टैक्स नहीं ले सकते या कर नहीं ले सकते। और आर्टिकल 28 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 28 बोल रहा है कि गवर्नमेंट के पैसे से चलने वाले कोई भी इंस्टीट्यूशन पर, कोई भी प्रतिष्ठान पर रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होगा। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस फ्रीडम के बारे पे डिटेल्स में बताया गया। देन और एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 29 बोल रहा है इस देश के कोई भी हिस्से के लोग, कोई भी लोग हो, वो अपने भाषा, अपने संस्कृति, अपने लिपि इसको प्रिजर्व कर सकता है। और आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 30 बोल रहा है ऑल काइंड ऑफ माइनॉरिटीज, याद रखिएगा ऑल काइंड ऑफ माइनॉरिटीज, इन सभी माइनॉरिटीज को अपने पसंद के हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करने का राइट्स है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। देखिए फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे एक यूनिक चीज है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमें एक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किया है, अपना फंडामेंटल राइट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, उसके भी डिटेल्स में व्यवस्था की गई। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में ये बात कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक को अगर उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, अगर उसका फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो रहा, तो वो इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर कर सकता है, या फिर हाई कोर्ट में भी जाकर अपना फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कर सकता है। कोर्ट इस देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए 5 किस्म का रेट जारी कर सकता है। 5 किस्म का रेट याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन यहां से आता है कि रीट कौन कौन सा रीट है। ये 5 किस्म का रीट क्या है? हेवेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और ऐसे सर्टिटरियो। ये 5 किस्म का रीट जारी कर सकता है। उम्मीद है कि आपको आज के क्लास पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप जरूर कीजिएगा।